चलो आगे बढ़ें क्या? अब इसमें क्या होगा, इसमें वन इसको मिटा दें, हो गया सबको? अरे हो गया सबका? हाँ सर। इसको मिटा करके आगे बढ़े। अरे सब लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। चलो ठीक है, अब चलो इसका इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, दोनों फॉर्मेट में के क्यू आर अपॉन आर क्यूब या फिर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी समरी लिख लेते हैं। समरी क्या हो जाएगा इसका, के इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और या फिर के क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यूब, कब? जब आर लेस देन किसके हो जाए, कैपिटल आर के। मींस स्फीयर के अंदर अगर फील्ड निकालना होगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट फार्मूला लेंगे, या फिर के क्यू आर बाई आर क्यूब। ये दोनों फार्मूला क्या है, आपस में सेम है, इंटरचेंज किया जा सकता है। दूसरा, अगर हम स्फीयर के बाहर चले गए तो वो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कब होगा, जब हम इसके बाहर चले जाए, स्फीयर के बाहर चले जाए। ठीक है, और अगर r पुट कर देंगे सरफेस पे कितना फील्ड होगा, तो r पुट करेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर भी r पुट करेंगे तो ये r और r क्यूब कैंसिल करके के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका अगर हम फील्ड इलेक्ट्रिक ग्राफ ड्रॉ करें, ये डिस्टेंस हो गया, ये मेरा फील्ड हो गया। ठीक है, तो देखो, जब हम कहां से कहां तक, सेंटर से लेके रेडियस तक, सेंटर से लेके रेडियस तक, ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। क्यों, के क्यू अपॉन आर क्यू मेरा कांस्टेंट है और आर मेरा वेरिएबल है, तो ई इज इक्वल टू या एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू के एक्स का फॉर्मूला। तो वाई इज इक्वल टू के एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। और उसके बाद ये कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, रेडियस तक जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये फिर से वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही तुम सरफेस से बाहर निकलोगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आउटसाइड स्फीयर कैसे वैरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सबका हो गया, ये मिटा लें। हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। चलो, अभी तक हम लोगों ने किन किन बॉडी से निकाल लिया, सबसे पहले पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के बाद लाइन चार्ज, लाइन चार्ज के बाद हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के बाद मैंने बोला कि हॉलो स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का फॉर्मूला सेम होता है। क्यों, फॉर्मूला इसलिए सेम होता है क्योंकि सारे का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देखा। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आउटर सरफेस पे, आउटर पार्ट पे निकालने का फॉर्मूला तो सेम आया, लेकिन इनर पार्ट में फॉर्मूला, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आया, दो वैल्यू कितनी आई, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट या फिर के क्यू आर अपॉन आर क्यू। सेंटर पे सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे रेडियस सरफेस तक, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और जैसे ही सरफेस के बाहर निकलेंगे वैसे वो हाइपरबोलिकली घटना शुरू कर जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो सिलेंडर। ऐसा करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। सिलेंडर। चलो आगे बढ़े क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो यहाँ पर तुमको नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हम बना देते हैं पहले। ठीक है, ये इसका एक्सिस है, उसमें चार्ज डेंसिटी हम रो ले लेते हैं। चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पर दिया हुआ है, सनायन है जी क्लास में? सनायन वो था सर। नहीं है सर, पहले था। क्या हुआ, कहाँ चला गया वो? मालूम नहीं सर। समझ में नहीं आ रहा क्या, इसलिए क्लास स्लिप कर लिया? चलो ठीक है, ये देखो, ये तुमको क्या दे दिया मैंने, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का मतलब ये होगा कि चार्ज नॉन कंडक्टिंग की जहां पर बात हो जाएगी वहां पर ध्यान आप रखिएगा कि चार्ज अंदर पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जहां चार्ज कंडक्टिंग की बात हो जाए वहां पर चार्ज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर होगा। तो इसमें क्या है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का मतलब ये होगा कि इसमें चार्ज पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, वंस अगेन इसमें भी कितना केस होगा, वंस अगेन इसमें भी दो केस हो जाएगा। केस वन कितना होगा, केस वन क्या होगा, केस वन मान लेते हैं आर लेस देन आर। आर लेस देन आर का मतलब क्या होगा, सिलेंडर के अंदर। आर लेस देन आर का मतलब क्या होगा, सिलेंडर के अंदर। अब क्या करेंगे, सिलेंडर के अंदर की बात है तो हम फिर से क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेंगे। आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया। अब हमको क्या करना है, इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, एक सिलेंडर ही शेप का गॉसियन सरफेस चूज किया। कैसा, सिलेंडर ही शेप का गॉसियन सरफेस चूज किया। ठीक है, गॉसियन सरफेस, सिलेंडर सिलेंडर शेप का गॉसियन सरफेस चूज किया, जहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। अब इसमें देखो, वंस अगेन इसमें तीन सरफेस आ गया। एक सरफेस क्या हुआ, एक सरफेस ये वाला सरफेस वन, एक इसका कर्व सरफेस ये क्या, सरफेस टू, और एक इसका बेस का सरफेस, सरफेस थ्री। अरे ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, बेस का सरफेस, सरफेस थ्री। ठीक है, अब जैसे देखो ये अगर सिलेंडर है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से निकलेगा। कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस टाइप से और इस तरफ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों सरफेस से अगर ये करेंगे, तो तीनों सरफेस से अगर ये करेंगे तो देखो ये वाला, इसको अगर ऐसे करें ताकि हमको थोड़ा सा क्लियर रहे, ये हो गया सरफेस वन और ये हो गया क्या, सरफेस। इस सरफेस वन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, देखो तो 90 डिग्री। सरफेस 90 डिग्री। हाँ, सरफेस थ्री और सरफेस थ्री और इसके बीच हाँ का सर, एंगल उसका कितना हो जीरो हो गया, जाएगा फिर 139। सर। सिर्फ सरफेस टू और सरफेस थ्री का जो, सरफेस टू और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल होगा वो कितना होगा, जीरो 90। होगा। तो हमने हाँ जीरो, सॉरी। इस कंडीशन में जीरो होगा। तो हमने स्टेप्स में यही लिखवाया था ना कि या तो गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाए या गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम लिखना शुरू करें, यहाँ पर अगर लिखना शुरू करें, ई डॉट ds फॉर सरफेस वन प्लस ई डॉट ds फॉर सरफेस टू प्लस ई डॉट ds सरफेस थ्री बराबर q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। इसमें कौन कौन सा जीरो हो जाएगा, जो कि ई सरफेस वन के लिए ई और सरफेस वन के लिए ई और एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, फील्ड ऐसे, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। उसी तरह से सिमिलरली ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और एरिया वेक्टर है डाउनवर्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। बचेगा कितना,
ई डॉट ds यानी ईडीएस और चूंकि दोनों के वेक्टर सरफेस 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का एंगल कितना है 0 है, तो cos 0 कितना हो गया 1 बराबर ये कितना हो जाएगा Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब जैसे देखो तुमको डेंसिटी दिया हुआ है, तब तुम कैसे निकालोगे चार्ज, कैसे निकालोगे, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है ये कैसे निकालोगे आजकल बताओ उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे कैसे, बोलो फॉर्मूला से। कैसे फॉर्मूला से निकालोगे, बोलो कैसे निकालोगे। सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, सरफेस एरिया सिलेंडर का याद नहीं है तुम लोगों को, 9th-10th का मेंसुरेशन का है ये सब टॉपिक। मान लो लेंथ एल, सिलेंडर का लेंथ कितना है एल है, मान लो सिलेंडर का लेंथ कितना है एल है, ठीक है। तो सिलेंडर का एरिया होता है, सरफेस एरिया कितना होता है बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अगर बेस का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हाइट करेंगे तो बेस का एरिया, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम देगा, बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करेंगे तो सरफेस एरिया देगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो तुमको यहाँ पर इसका लेना है, किसका, गॉसियन सरफेस, ये तुम्हारा जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस उसका लिखना है। तो कितना हो जाएगा, बेस का पेरीमीटर, रेडियस कितना है r, तो बेस का पेरीमीटर कितना हो गया 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है, अरे ठीक है ना। हाँ सर, हाँ अब सर, हाँ सर। हाँ सर। क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज कैसे लिखेंगे, क्यू इनक्लोज तुमको डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय, फिर क्या करना होगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें कि एरिया से मल्टीप्लाई करें, फिर वॉल्यूम से, वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना होता है सॉलिड सिलेंडर का, पाई बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ कैंसिल, ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल, ये वाला आर स्क्वायर और ये वाला आर कैंसिल, कितना हो गया, ये हो जाएगा तुमको E इज इक्वल टू रो आर बाई रो आर बाई कितना, ये इधर कितना हो जाए 2 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, उधर कितना आ रहा था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, किसके सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना आ रहा था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, सिलेंडर के अंदर कितना आ रहा है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि तुमको याद होना चाहिए, और इस स्टैंडर्ड रिजल्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सबको समझ में आया, हाँ सर। हाँ सर। आज हम लोग का गॉस लॉ खत्म हो जाएगा, गॉस लॉ से टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल से हम लोग इंशाल्लाह कंडक्टर शुरू कर देंगे, या फिर कुछ और इसमें अगर बताना होगा तो वो देख लेंगे उसके बाद। सबका हुआ, अरे किसी को नहीं भी समझ में आया क्या, नहीं सर। किसको नहीं समझ में आया,
सर अरे नहीं समझ गए सर, मतलब समझ गए समझ गए। ये लोग कम होते जा रहे हैं जी, 12 ही लोग बचा, कहाँ लोग जा रहा है सर सब। आस्था का नेट इशू हुआ तो इसलिए रिकनेक्ट हुई है। चलो ठीक है, इसको इरेज करें। हाँ सर। चलो इसका सेकंड स्टेप करते जी हैं, सर। सेकंड वाला। जी केस ठीक है 2 सर। लिखोगे, केस 2 आर ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन आर। केस 2 लिखोगे आर ग्रेटर देन आर। मान लो सिलेंडर मैंने लिया, ठीक है, सिलेंडर लिया। और अब केस क्या है मेरा, अब केस है मेरा, केस सेकंड है, केस सेकंड में आर मेरा ग्रेटर देन कैपिटल आर है, आर मेरा ग्रेटर देन कैपिटल आर है। अब हमको फील्ड कहाँ निकालना है, अब हमको फील्ड निकालना है आउटर ऑफ द सिलेंडर। पहले कहाँ निकाल रहे थे, सिलेंडर के अंदर। अब हमको अंदर मान लो निकाल रहे फील्ड थे। निकालना है यहाँ पर, फील्ड कहाँ निकालना है, यहाँ पे। ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है, ये डिस्टेंस यहाँ से है तुमको जाकर के कैपिटल स्मॉल आर। फिर से हमको क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस लेना होगा। यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, गॉसियन सरफेस यहाँ पे हम लेंगे इस टाइप से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये गॉसियन सिलेंडर हो गया, गॉसियन सरफेस। ये क्लियर हो रहा है सबको, ये वाला लाइन, ये मतलब ये चीज हमने हाँ ऐसा सर। क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि हम सर आप फ्रीज हो गए। मेरा नेट खराब नहीं है ना। हेलो हेलो, हाँ सर। अरे क्या हुआ, कट गया था क्या। हाँ सर, आप फ्रीज हो गए थे। अच्छा चलो, अब देख कहाँ से फिर से देखो। सर रुकिए, सर रुकिए, सब लोग निकल गए, कोई है ही नहीं। भाई नहीं नहीं, शो तो कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ 5 जन है। 5 जन ही है। अच्छा प्लीज, ये हो गया। नेटवर्क इशू हुआ क्या। रितेश दास, देवांश, रितेश दास, देवांश। सर हाँ जी, फिर से अलाउ करना है क्या। अलाउ कर दिया। हाँ सर, नहीं पर डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, सबका ऐसा हो रहा है। पता नहीं मेरे, हाँ मेरी तरफ से हुआ है ये। नहीं, एक दीप जैन सेकंड का सर। हुआ, इंद्रनील का हुआ, मेरा सब सर लोग, ऐसे सबका एक साथ क्यों हो रहा है? अब सेकंड वाला क्या समझा है नहीं पता। हाँ हाँ हाँ, सर। एक मिनट, फिर से हम कर देते हैं, सब लोग आने दो, सबको आने दो। ठीक है सर। असल में हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे थे, लेकिन अभी हम अपने उधर देख ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते चले गए। नहीं पता, शायद जूम में कुछ गड़बड़ हुआ सबका हाँ ऐसा हो सर। सर जूम का कुछ सबका तो है सर, मेरे को समझ नहीं आता सर। अरे सर सुनो, तुम हमेशा लोग जूम का गूगल प्रॉब्लम गूगल आता है सर। गूगल मीट, गूगल मीट पर करो ना, गूगल मीट पर बड़ा अच्छा ठीक है ये सर। हो रहा है। रहा। हाँ सर, लेकिन लेकिन वही सबका, लाइन बोला था, ठीक है, नेट उसी कनेक्ट पे कर। करते हैं सर। एक अरे बार ट्राई सबका करके जो देखेंगे कल। हाँ सबका ये हो रहा था। अरे क्या बोलते हैं उसको, नेट ज्यादा कंज्यूम हो रहा था, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था उसमें। हाँ
हाँ वो चलो। तो है। एक बार चलो ट्राई देखो, करके देखते हाँ ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या था, अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से वही सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। चार्जेस क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, सॉरी नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो चार्जेस क्या होगा, इसके अंदर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हमको क्या करना है, इस सिलेंडर के आर डिस्टेंस पर निकालना है फील्ड। आर डिस्टेंस जो मेरा यहाँ से है, अब इस आर डिस्टेंस से पास होने वाला एक मैंने क्या लिया, गॉसियन सिलेंडर फॉर्म किया, जो कहां से पास हो रहा था, मेरा उस पॉइंट से पास हो रहा था जिस पॉइंट पर हमको फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, फील्ड फाइंड आउट करना है। अब इसमें 3 सरफेस हो गया, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सिलेंडर से ऐसे ऐसे जाएगा, यानी एक इधर से इधर जाएगा, इधर वाला इधर हाँ सर। जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड S1 के परपेंडिकुलर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड S3 के परपेंडिकुलर हो गया, तो इन दोनों से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किस एरिया से फ्लक्स क्रॉस करेगा, वो क्रॉस करेगा कर्व्ड सरफेस से। तो कर्व्ड सरफेस से जब पास करेगा, कर्व सरफेस से जब पास करेगा, तो देखो यहाँ पे E डॉट ds सरफेस 1 के लिए, E डॉट ds सरफेस 2 के लिए, E डॉट ds सरफेस 3 के लिए, ठीक है, और इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि सरफेस 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सरफेस 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इससे फ्लक्स 0 हो जाएगा। सरफेस 3 सरफेस इलेक्ट्रिक 3 फील्ड के के लिए भी परपेंडिकुलर है, ये भी 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, सरफेस 2। सरफेस 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इंटीग्रेशन ds बराबर Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चलो देखो, E तुम्हारा, मान लेते हैं दोनों का लेंथ सेम है, तो गॉसियन सिलेंडर का लेंथ कितना है, L ही ले लेते हैं, ठीक है। अब गॉसियन सिलेंडर का लेंथ L है, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस का पेरीमीटर कितना, 2 पाई इंटू आर इंटू हाइट कितना है L, बराबर Q इनक्लोज कितना होगा, Q इनक्लोज होगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर देंगे, कट गया, पाई ने पाई को कट गया, आर ने आर से खत्म हो गया, ये कितना हो गया, E इज इक्वल टू कितना ऊपर में बचा, रो आर, ये क्या हुआ, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो रहा है ना। क्या हुआ सर? यहाँ पे हमको जो चार्ज है, चार्ज किसका लेना होगा, अरे बड़ा वाला सिलेंडर का। बड़ा सिलेंडर का कि छोटा नहीं बड़ा सिलेंडर नहीं, का? मतलब छोटा वाला जिसका कैपिटल आ रहा है। इसमें कैपिटल आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, अरे वॉल्यूम और मतलब सर तो इसमें फिर उसका आर कैंसिल नहीं होगा सर, फिर चार्जेस वो पे दोनों उतना ही आर ना कैंसिल फैला नहीं हुआ है होगा। जी, चार्जेस पे हाँ उतना सर, ही हाँ ना हाँ फैला हाँ हुआ हाँ है। हाँ। तो इसको हम फिर से कर देते हैं, सर चार्जेस तो उतना ही पाई फैला हुआ है। कैपिटल आर होगा सर, पाई तो कैपिटल आर होगा आर एच E एस में। मल्टीप्लाइड बाई, ये तो सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का होगा, वो होगा कितना, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एल बराबर क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई रो। ये पाई ने इस पाई को मारा, ये लेंथ ने इस लेंथ को खत्म किया, ई सर बराबर दोनों एल कितना, सेम है क्या? नहीं अलग अलग है ना जी, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर है, सर वो दोनों वाला एल था रो अलग आर अलग है बाई तो 2 आपने एप्सिलॉन। कैंसिल कैसे किया सर? क्या बोले, सर दोनों एल सेम है क्या? हाँ दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ सेम किया मैंने, दोनों का अच्छा लेंथ सेम है। रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन टू नॉट आर। एप्सिलॉन नॉट। उज्जवल भी नई क्लास कर रहा है, क्या बात है उसका,
इसका भी फिर अगर तुम ये करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा? कितना मिनट बचा हुआ है इसमें देखना तो। सर 7 मिनट। 7 मिनट बचा हुआ है, तो ठीक है, हो गया। 7 मिनट। तुम सिलेंडर के अंदर जा रहे थे तो वो लीनियरली चेंज हो रहा था रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। और जैसे सिलेंडर के बाहर आए, वैसे ही ये कैसे चेंज होने लगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी हाइपरबोला के फॉर्मेट में 1/r। यहाँ पर कितना हो गया? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और यहाँ पर E कितना हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिलेंडर के बाहर कैसे फील्ड चेंज होता है, लीनियर करता है, हाइपरबोला करता है, पैराबोला करता है, ये ध्यान रखना। तो लीनियर करेगा कहां से कहां तक? सिलेंडर के अंदर, और हाइपरबोलिकली कैसे करेगा? सिलेंडर के बाहर तक, ठीक है। पूरा कॉपी कर लो इसको। समझ में आया? ये क्यू इनक्लोज कितना हुआ? क्यू इनक्लोज हमने क्या लिखा? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। हम इसको यहाँ तक आर नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि चार्ज तो मेरा इतना ही रेडियस में ना फैला है, कैपिटल आर रेडियस। जो कैपिटल आर किसका रेडियस है? सिलेंडर का रेडियस है। तो हमको पाई आर स्क्वायर टोटल चार्ज अगर लिखना होगा, तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज इनक्लोज बाई दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ना कि पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर, बल्कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा ये। इस पर सब लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इस पर सब लोग प्रैक्टिस कर लेना। एक चीज और बताओ, अगर यहाँ पे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के जगह पे सॉलिड कंडक्टिंग होता, तब क्या हो जाता? सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता, यानी सर हाँ सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, तो सिलेंडर नहीं के रहता। अंदर कोई फील्ड नहीं होता, हाँ ठीक है। कोई फील्ड नहीं और होता, ये सरफेस पे ध्यान रखना। ये सारा फॉर्मूला तुम लोग को ये करना होगा। कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में, तो इस चीज को तुमको निकालने आना चाहिए। आज अभी इतना ही तक रखते हैं, फिर कल इंशाल्लाह देखेंगे क्लास।